अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 जौहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप ने साबिक रूसी सदर के बयानात को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज हो सकते हैं। ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने लिखा कि साबिक रूसी सदर के बयानात महज बयानात न हुए तो ख़तरनाक हो सकते हैं। रूस के साबिक सदर मेदवेदेव ने एटमी जवाबी हमले की सलाहियत का जिक्र किया था। फिरोजवाला में काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां उलट गईं। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। 27 अफराद जख्मी। मुतासरा बोगियों को कटर के जरिए काट कर जख्मियों को बाहर निकाला गया। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, हादसा अफसोसनाक है, तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मायनों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर जियांग जाइडोंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा सलामती कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आजमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दील होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि एकतरफा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। कल ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये इस दौरे को सबूताज करने के लिए अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब हमें मईशत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अपने एहसासों के बारे में भी कौम को बताएं। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे। हमारी फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को शिकस्त दी। जंग के बाद अंदाज़ा हुआ डिजिटल मीडिया असल हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों की तहरीक में साथ खड़ी रही। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। और मूना सलवी पर खातून को हिरासा करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मोतसिब ने 25 लाख जुर्माना और बरतरफी का हुक्म दिया, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुजरिम को क्लीन चिट दे दी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बोर्ड में कोई एक भी खातून शामिल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन को सोसाइटी का माइंडसेट बदलने के लिए खुद खड़ा होना होगा। कानून इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। फरजाना बारी ने कहा कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।